नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मिंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे 5000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है। आज इसकी छठी वीडियो है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसमें जो NTPC CBT 2 है, CT का है, राजस्थान पुलिस है, SSC CGL CHSL UPSI, इन सभी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं। इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर साइंस, हिस्ट्री, इंडियन जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट मिक्सअप के इसके जो क्वेश्चन है वो करवाई जा रही हैं। दूसरा हमारा चल रही है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति की जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर भी 5-6 वीडियो हो चुकी है। आप वो प्लेलिस्ट भी जाके चेक करें। और जो है हरियाणा जीके की भी काफ़ी प्लेलिस्ट पड़ी हैं, आप वो सारी चेक कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आज हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? तो पंजाब का राजकीय पशु है ये ब्लैक बक है, और ब्लैक बक है ये हरियाणा का भी राजकीय पशु है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट है, ये किसने पेश किया था? तो ये किया था श्री षणमुखम शेट्टी। श्री षणमुखम शेट्टी जी ने, ये हमारे उस समय वित्त मंत्री थे, इन्होंने जो है पहला बजट प्रस्तुत किया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। महाराष्ट्र और गुजरात है, ये कब अलग अलग हुए? तो ये हुए थे 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को ये इन्हें अलग अलग राज्य करके बनाया गया था। व्हाइट हाउस कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका में। व्हाइट हाउस कहाँ है? ये वाशिंगटन DC अमेरिका में। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी है ये उत्तर प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉन की खोज है ये जो J.J. थॉमसन ने की थी। J.J. थॉमसन। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? तो ये राष्ट्रगान है ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? तो ये है कामी रीता शेरप्पा ने। कामी रीता शेरप्पा ने 24 बार माउंट एवरेस्ट की है चढ़ाई की है। गांधी स्टेडियम कहाँ है? ये है जालंधर, पंजाब में। फेयर एंड लवली का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है योगी गौतम, यामी गौतम, योगी नहीं यामी गौतम। फेयर एंड लवली का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है यामी गौतम। जौनपुर शहर की स्थापना ये किसने की थी? तो ये की थी शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो कई बार ये तिथि जो एग्जैक्ट डेट है वो पूछ ली जाती है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 29 नवंबर 1469 को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तलवंडी, पंजाब में। गूगल के CEO कौन है? तो ये सुंदर पिचाई। मोबीक्विक के CEO कौन है? ये विपिन प्रीत सिंह। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मंदसौर का युद्ध है ये भारत में मराठा और जो है अकबर, मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जो थे, उनके जो राजा थे, राजा जय सिंह द्वितीय के बीच जो मंदसौर का युद्ध हुआ था। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। नोकिया के CEO कौन है? ये है पक्का लूनमार्क। पक्का लूनमार्क नोकिया के CEO हैं। भारत के संविधान में कितने लेख हैं? तो हमने अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुसूचियाँ पढ़ी है, तो लेख जरूर ध्यान कर लेना। 470 लेख हैं।
जो ह्यूमन स्टमक है, मानव पेट है, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये HCl। टिंडल इफेक्ट क्या है? तो टिंडल इफेक्ट है क्लोराइड, जो कोलाइडल कण है उनका बहुत बारीक में अवलंबन होना। 1 GB है ये 1024 MB के बराबर होता है, और 1 MB है ये 1024 KB के बराबर होता है, किलोबाइट। ये होगी मेगाबाइट, ये गीगाबाइट। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत में जो पहला रेडियो का प्रसारण ये जून 1923 में हुआ था। 1977 के समय जो भारत के अंदर PM कौन थे? तो पहले मोरारजी देसाई थे, उसके बाद चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई थी। रबड़ की कठोरता है वो किस जो मेथड है उसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो ये वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण के द्वारा जो रबड़ की कठोरता है उसको बढ़ाया जा सकता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका पहला जो अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो ये 193। और अंतिम देश कौन सा है 193वां? वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश का। मैं हिंदू क्यों हूं, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी शशि थरूर की है पुस्तक। किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो ये पानी की आकृति। पानी की आकृति फिल्म है, इसने 2018 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को जो भारत में ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना की गई थी। लाफिंग गैस कौन सी है? ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये आगे बीच में मैथ का क्वेश्चन आ गया। TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। TCP का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अफीम पोस्त है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका है पॉपिवर सोमिनिफेरम। सोमिनिफेरम, पॉपिवर सोमिनिफेरम। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेवार है? तो ये है वेंट्रिकल। सिंधुवासी थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए उपयोग किया गया है? तो ये गाय के लिए। गाय को अगन्य है, और अगन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य। न मारने योग्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था पहली बार? तो ये 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का जो युद्ध हुआ था वो मुख्य रूप से भारत किसके साथ हुआ था? वो पोरस के साथ। जो पाली ग्रंथ है इनके अंदर गांवों के मुखिया को भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवतिका था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ये ईरानियों ने किया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो ये गणानंद। नंदवंश का अंतिम सम्राट था वो गणानंद था। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना हो गई थी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था? तो ये सम्राट अशोक का नाम ये देवान प्रियदर्शनी था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये जैन धर्म को अपनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है, और जो बौद्ध धर्म को अपने अंतिम दिनों में अपनाने वाला वो अशोक। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो धर्म की नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो ये थी पाण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल।
अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त के मौर्य के समकालीन। और अर्थशास्त्र ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था कौटिल्य ने, जैसे चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य ने या चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के शिलालेख थे ये प्राकृत भाषा में थे। हड़प्पा सभ्यता थे, इसका खोज किसने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। जो मुख्य आधार था, जो बेसिक इकाई बोलते हैं जिसे, वो परिवार था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृस्तात्मिक, क्योंकि इसमें जो मातृ देवी की पूजा होती थी। और जो आग से पकी हुई ईंटें थी, मिट्टी की ईंटें थी, उसे टेराकोटा कहते थे हड़प्पावासी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो ये चौंदड़ों से मिले हैं हमें। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज का प्रचलन था, ये हड़प्पा काल में काफ़ी था। हड़प्पावासी अपना पवित्र पक्षी किसे मानते थे? तो ये फाक्ठा को। स्वास्तिक किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की। कपास की उपज की जानकारी में हड़प्पा से मिली है। कपास को यूनानी सिंडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता है। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते हैं। हड़प्पा समय व्यापार के लिए जो प्रणाली प्रचलित थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली, ये काफ़ी प्रचलित थी। हड़प्पा लोगों ने नगरों के विकास और घरों के विकास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ये ग्रिड पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जल निकासी की प्रणाली, ये सबसे इनकी जो प्रमुख विशेषता थी। और लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधुकालीन की जो मोहरें मिली थी वहाँ से हमें वहाँ उनकी लिपि और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वेंड्रोफ्रेडम लिपि। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक जो हड़प्पा के स्थल है वो गुजरात के अंदर खोजे गए। कौन सा हड़प्पा स्थल त्रिस्तरीय है? ये धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से मिले हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो यह दृढ़ राज्य है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत में के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे जो विभिन्न प्रांतों के विधायी सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का उपबंध है वो कहाँ दिया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भारत का जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के जो कहने पर बनाई गई थी। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे पहले बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ध्यान रहे, इसके अंदर धार्मिक न्याय की बात नहीं करी गई है, इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो भारत को घोषित किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो हम छोटी रखेंगे, इसके अंदर 87 क्वेश्चन हो गए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करवाने आज 200 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी PDF इतनी जो है बन पाई है, तो इसके लिए आपको 87 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो कि इंडिया जीके और इससे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। जो सिंधु सभ्यता थी उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।